और ये जो स्वेलिंग और रेडनेस नज़र आ रही है ना, सुबह के कंपैरिजन में बहुत कम है। सुबह तो बहुत ठंडे से आराम मिलेगा। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो मैं और मुनमुन इनके साथ थोड़ा बाहर जा रहे हैं। और धूप बहुत तेज़ है ना, तो मैंने और मुनमुन ने, हम दोनों ने अपने फेस को ऐसे कवर रखा है, बिल्कुल डाकू हसीनाएँ लग रही हैं। और मेरे आँखों में ना इचिंग की प्रॉब्लम होती है धूप में जाने से, तो इसलिए मैंने गॉगल लगा रखा है। और हम लोग ये अपने गांव के अंदर से होकर के निकल रहे हैं। ये हमारा मंदिर वाला एरिया है, ये पोखर है मंदिर के जस्ट सामने। तो ये मंदिर से होकर के निकले, मंदिर के पास ही देखिए मंदिर। और यहाँ ना बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर जो है काफ़ी फुलवारी है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों साइड में है। मैं आपको एक ही साइड की दिखा पाई, दोनों साइड में है। और अभी हम लोग ये शॉप पे आए हैं, तो हम लोग फतेहाबाद मार्केट में आए हैं चढ़ावा लेने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चढ़ावा लेने किसकी शादी का आई हूँ भाई, किसकी शादी है। अभी तो देखिए मेरी ससुराल में अभी 2 देवर हैं शादी के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं अपने देवर की शादी के लिए चढ़ावा लेने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने भतीजे की शादी के लिए चढ़ावा लेने आई हूँ चाची बन के। तो मेरे भतीजे की शादी है 24 जून को, तो उसी के लिए हम ये चढ़ावा लेने आए हैं। और हमने यहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ देखी थी, कुछ तो समझ में आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तो ज़्यादा स्टॉक भी नहीं था यहाँ पर। और फिर मैं सोच रही थी कि दुल्हन के चढ़ावे के लिए हर वैरायटी की साड़ी भी होनी चाहिए, मतलब हैवी भी साड़ियाँ हों, हल्की हों, हर कपड़े में हों, ऑर्गेन्जा, बनारसी, हर पैटर्न में हों, जो कि इस शॉप पर नहीं थी। फिर हम ये दूसरी शॉप पर आए हैं। और ये दूसरी शॉप पे साड़ियों का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ी शॉप है, तो अलग अलग वैरायटी, हर डिज़ाइन, हर पैटर्न की साड़ियाँ थी यहाँ पर। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाई, जिसमें हमने कम से कम 15-16 साड़ियाँ पसंद की। लेनी तो 10 ही थी दुल्हन के लिए, बट ये कि 15-16 साड़ियाँ पसंद कर ली थी, ताकि बाद में फिर देखेंगे कौन सी सही लग रही है, कौन सी नहीं। तो फिर बाद में मैंने कहा पहले अभी सेलेक्ट करके रख लो जो भी पसंद आती जा रही है, फिर उसके बाद छटनी हो जाएगी। तो ये हमने 15 साड़ियाँ सेलेक्ट की, और 15 साड़ियों में से हमको 10 रखनी है। 10 साड़ियाँ हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो जो हमको पसंद आई हैं, मतलब इसमें अलग अलग कलर भी हों, अलग डिज़ाइन पैटर्न भी हो जाए। और वैसे तो साड़ियाँ सभी अच्छी थी, बट लेनी तो 10 ही थी, एक 11वां लहंगा हो जाएगा। तो जो 10 साड़ियाँ हमने सेलेक्ट की हैं वो ये हैं। और ये जो साड़ियाँ हमने सेलेक्ट की हैं सभी अलग अलग कलर में हैं, ग्रे, पिंक, और 2 रेड है, और ब्लू, ग्रीन, मेहंदी कलर, स्काई ब्लू और येलो कलर। येलो में 2 थी, एक मस्टर्ड येलो था और एक जो लेमन कलर होता है उस टाइप में। साड़ियाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने लहंगा भी देखा, और लहंगा जो है रेड कलर का ही चाहिए था। दुल्हन की चॉइस थी कि उसे रेड कलर का ही लहंगा चाहिए। और हमने रेड कलर के बहुत सारे लहंगे देखे, लेकिन सभी ना एक से बढ़कर एक लग रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सारे ही लहंगे अच्छे लग रहे थे। और हमने जो लहंगा सेलेक्ट किया वो दूसरे नंबर पर जो भैया ने लहंगा दिखाया था, जो लगा के भी दिखाया था, वो वाला लहंगा हमने सेलेक्ट किया। और फ्रेंड्स अभी आपको बता देते हैं कि मेरे किस भतीजे की शादी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा ससुराल का परिवार ना काफ़ी बड़ा है। मेरे पापा जी तो 6 भाई हैं ही। मेरे पापा जी के जो पापा थे, यानी मेरे ददिया ससुर, वो 7 भाई थे। तो ये पूरा गांव मेरा ससुराल ही है। तो ये जो शादी हो रही है वो मेरे जेठ जी की बेटे की हो रही है। वो मेरे जेठ जी लगते हैं पूरे परिवार में। अभी आपको रिश्ता बताने चलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस वो मेरे जेठ जी लगते हैं, तो उनके बेटे की शादी है। और ये शादी हमारे पापा जी करवा रहे हैं, मतलब पापा जी को बिचौलिया समझ लीजिए, लड़की वालों लड़के वालों के बीच में।
तो जब जेठ जी चढ़ावा लेने के लिए जा रहे थे तो स्पेशली उन्होंने हम दोनों से बोला था, मुझसे और तांशु के पापा से, कि हम दोनों को तो साथ में चलना ही चलना है, बिना हमारे चढ़ावा नहीं आएगा। तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और चढ़ावा लिया है, मतलब दुल्हन के सारे कपड़े ले लिए हैं हमने। तो बस यहाँ पर पैकिंग हो रही है कपड़ों की, साड़ियों के अंदर रुमाल वगैरह रखे जा रहे हैं, पैकिंग हो रही है, बिल वगैरह पे होगा। उसके बाद फिर अभी थोड़ा बहुत और देखते हैं, कुछ शॉपिंग और करनी है। और चढ़ावा लेने के बाद फिर हम ये लक्ष्मी कलेक्शन की शॉप पे आए हैं। यहाँ से दूल्हे राजा अपना कोट वगैरह पसंद कर रहे थे, तो फिर वो जो जेठ जी थे वो ये बोले थे कि मुनमुन के लिए भी कुछ पसंद कर लो। और मैंने तो बहुत मना भी किया कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए, बट वो पीछे पड़ने लगे। तो फिर मैंने कहा इतना पीछे पड़ रहे हैं, तो फिर मुनमुन को एक टॉप पसंद कराया मैंने। और यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉप देखे थे, शर्ट्स भी देखी थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं लेना चाह रहे थे, फालतू में किसी का बिल बढ़ाया जाए। तो हम ये सस्ता ही से सस्ता देख रहे थे कि 250-300 में कोई टॉप मिल जाए। तो फिर हमने ये फ्रोजी कलर का चेक में टॉप सेलेक्ट किया, और जो भी भैया ने अलग किया है और उसको फोल्ड कर रहे हैं। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता लगा रही हूँ। चाय के लिए उन्होंने मना कर दिया है। और जो गेस्ट हैं वो हमारे मामा जी लगते हैं, मतलब मेरे मामा ससुर लगते हैं, मम्मी जी के मायके से हैं, मम्मी जी के चाचा के बेटे हैं। और वो पापा जी से मिलने आए हैं। जैसे उन्हें पता चला है कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी टाइम से, और डॉक्टर से दवाई चल रही है, तो वो पापा जी से मिलने आए हुए हैं। और मैंने दादी को भी कोल्ड ड्रिंक दे दी है पीने के लिए। दादी को ठंडा बहुत पसंद है, और दादी ना कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें बहुत मज़े से खाती हैं। अभी मैंने बच्चों को भी दे दी। बच्चे यहाँ पर तीनों पढ़ने लग रहे हैं, और तांशु की तो पढ़ाई समझ में ही नहीं आती, लटक के पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, खड़े होकर पढ़ते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कैसे पढ़ते हैं ये। और फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक पीने। लेकिन ठंडापन महसूस हो रहा है, ठंडापन महसूस हो रहा है। तो जाने कि बेटा ठंडे से नहीं आराम मिलेगा। और फ्रेंड्स, तांशु की आज ये आँख बाल बाल बची है। बाल बाल नहीं, बार बार बाल बाल नहीं होता, बाल बाल बची है। नहीं, बार बार फूट जाती है अभी आँख, पता है। हाँ, रुक जाओ बस। हाँ, ठंडे से बेटा आराम मिलेगा इसमें। एक्चुअली क्या हुआ, ये तांशु सुबह उठ करके, ठंडा मौसम हो रहा था सुबह, तो मैंने जल्दी उठा दिया इसको। तो मैच खेल लगाया था, जब ये छोटू बड़ों को दो गंदे के हैं जुड़वा है, दोनों एक जैसी शक्ल के। पता नहीं छोटू था बड़ों को बॉल मार दी उसने मेरी आँख पर। अच्छा मुझे बताना। पूर्वी की थी। हाँ। एक्चुअली सुबह मैंने इनको उठा दिया, ठंडा मौसम हो रहा था, तो मैंने इनसे कहा ठंडा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर साइकिल चलाया, फिर आप धूप में चलाने की जिद करते हो। मैंने कहा सुबह ठंडा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर साइकिल चलाया, फिर आके ब्रश वगैरह करना, मैं दूध दे दूंगी आपको पीने के लिए, है ना, नाश्ता वगैरह कर लेना। तो ये सुबह साइकिल चला लिया था इन्होंने, थोड़ी देर फिर आ गए थे लौट के। फिर मैंने कहा, तो ये फिर दोबारा से जा रहे थे खेलने के लिए, बॉल ढूंढ रहे थे खेलने के लिए। तो मैंने कहा बॉल क्यों ढूंढ रहे हो कि मुझे खेलना है। मैंने मना भी किया, मैंने कहा अब नहीं, ठीक है। मैंने कहा अब आप साइकिल चला लिया है आपने बहुत देर, अब आप जो है ब्रश वगैरह करो, और ब्रश वगैरह करके नाश्ता करो, मैं दूध दे रही हूँ पीने के लिए। अब इन्होंने ब्रश तो कर लिया, और ब्रश करके ये फिर तुरंत भाग गए। मुझे पता भी नहीं चला ये कब मेरी नजरों से छू हो गए, बिना बताए बाहर निकल गए। रुक जाओ, रुको लगा रही हूँ, बिना बताए बाहर निकल गए। और ये आँख में देखो चोट लगाया है, और ये तो अभी तो बहुत कम है। सुबह के टाइम तो जब ये चोट लगी थी तब तो ये पूरी आँख, बिल्कुल इसकी आँख खुल ही नहीं रही थी, इतनी लाल पड़ रही थी, सूज गई थी। बच्चे वहाँ पर बाहर बैट बॉल खेल रहे थे, और ये बीच में आ गया, तो बॉल जो है इसकी यहाँ ये आँख पे लगी है। वो तो ये है कि प्लास्टिक की बॉल थी, बच गई है, बाल बाल बच गई, ये समझ लीजिए। पूरी इस आँख पे पड़ी है, ये पूरी आँख ना बिल्कुल आँख खुल ही नहीं रही थी, पूरी रेड हो गई थी अंदर से, तो ये बाहर भी पूरा सूज रहा था इतना। ये तो फिर मैंने तुरंत जो है बर्फ की सिकाई की है, तो उससे जो है, और फिर ड्रॉप भी डाला आँख में, तो जो है सूजन बहुत कम हो गई है। उस टाइम पे तो सुबह के टाइम तो ऐसा लग रहा था
पता नहीं क्या हो गया इसके आँख में। और इसने तो बताया भी नहीं था कि चोट लग गई है मेरे को। सामने पड़ोसन है, माई रहती है सामने, आपने नहीं बताया था, सामने माई रहती है, उन्होंने बताया था आकर के क्या पर लड़का रो रहा है, क्या चोट लग गई है, तब हम भागे यहाँ से, कहाँ चोट लग गई है। हाँ मालूम है आपको, आप तो अंदर बाहर ही रो रहे थे, पता भी नहीं था हमें। हैं? बता ऐसे कैसे करना चाहिए? अगर आपको चोट लग रही है तो आपको हमें बताना चाहिए ना, अंदर आना चाहिए ना। हैं? ये फूट जाती फिर मैं मना करती हूँ ना कि तांशु ज्यादा उधर मत मचाया करो, और इधर आओ, चल जाओ और सिखाई करूँ, ठंडी हो जाए ऐसे। अरे मेरा पसीना निकलना है, देखो पसीना नहीं निकल रहा है, वो ये बर्फ का पानी है, ठंडा बेटा, ये बर्फ की सिकाई ना फायदा करेगी, ठंडा ठंडा आँख में लगेगी ना, तो ये सूजन की जो पहले हो रही है ना, रेड पड़ रही है, सही हो जाएगी आपकी आइस। देखिए ये देखो पूरी नीली पड़ रही है बेटा, देखिए ना बेटा नींद पड़ गई। और ये जो स्वेलिंग और रेडनेस नज़र आ रही है ना, सुबह के कंपैरिजन में बहुत कम है। सुबह तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, पूरे में ये पूरा सूज रहा था, पूरा रेड पड़ रहा था, मतलब आँख इसकी खुल भी नहीं रही थी। देखिए ये आँख भी अंदर से हल्की सी लाल है, ये पूरा हिस्सा। ये तो ये है कि अब शाम के टाइम थोड़ा सा आराम मिल गया है, तो अब हल्की पड़ गई है। सुबह भी मैंने बर्फ़ से सिकाई की और अभी भी की है, ड्रॉप भी डाला इसकी आँख में, तब जाके इतना आराम मिला है। ये देखो बाल बाल बची गई है इसकी आँख। मम्मी मैं चिप्स खा लूँगी ये वाले। फिर भी देखो मैं बच्चे मानते थोड़ी ना, फिर भी चोट लगने के बाद, है ना। चिप्स खा लो खा मम्मी। लो चिप्स खा लो, फिर भी इनको ऊधम चाहिए, खेलना है बाहर। मम्मा बस करो ना, मैं चिप्स पे ध्यान दे रहा हूँ। चिप्स पे ध्यान दे रहे हो? ठीक है चिप्स खा लो, आप खा लो चिप्स, खा लो खा लो। ठीक। और रात के खाने में आज बच्चों का दाल चावल खाने का मन है, तो मैं अरहर की दाल बनने रख रही हूँ, अमिया डाल के ना, इस सीज़न में अरहर की दाल बहुत टेस्टी लगती है। सो बस खाने पीने की तैयारी चल रही है, यहाँ पे दाल बनने रख दे, जो उसके बाद चावल बनाऊँगी, फिर रोटियाँ सेकूँगी। तो मैं अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।